एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि जो इंडिया का लाइसेंस है, अगर एक्सावेटर का लाइसेंस है वो कतर में चलता है या नहीं चलता है। अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मेरी साइट है, जहां पे मैं काम करता हूं। मशीन जो एक्सावेटर है उसका ड्रम कट रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सावेटर का क्या काम होता है और कतर में और लेबर का क्या काम होता है। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप जो इंडिया से नए आदमी इधर कतर में आ रहे हो, आप देख सको कि कतर में कैसे काम होता है एक्सावेटर का। और मैं आपको आज बॉकेट से हैमर कैसे लगाते हैं मशीन में वो सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ आदमी जो नए आते हैं ऑपरेटर इंडिया से, उनको नहीं पता होता। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि मशीन को हैमर कैसे लगाते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप भी मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे उसी का रिप्लाई करता हूँ जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है और फिर मैसेज करता है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। धन्यवाद है कि आप मेरी वीडियो देखते हो और मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आप नए आदमी हो, इस चैनल पे नए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अभी मैं जा रहा हूँ काम पे, तो लेट्स गो, चलते हैं काम पे। देखो बाहर का नज़ारा, कुछ लोग सैर कर रहे हैं और ऊपर देखो पूरा इधर सभी अंधेरा है। अभी कतर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और मॉर्निंग में टाइम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और इवनिंग टाइम में भी, इसलिए काम पे बीच में 3 घंटे का ब्रेक है। अभी मेरी गाड़ी आएगी तो मैं गाड़ी में बैठ के काम पे जाऊंगा। और एक भाई क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम अगर काम पे जाते हैं तो खुद की गाड़ी पे जाना होता है। नहीं भाई, आप कहीं भी आज़ाद वीज़ा पे चाहे काम कर रहे हो, चाहे कंपनी के वीज़ा पे काम कर रहे हो, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आप जब काम पे जाओगे तो कंपनी की ही गाड़ी होगी। आपको कोई गाड़ी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद की गाड़ी पे नहीं जाओगे, आपको कंपनी ही काम पे लेके जाएगी। ठीक हो? कहाँ पे है काम? दोहा जदीद में। ये सभी अपनी कंपनी के आदमी हैं भाई। ये आगे अपनी गाड़ी, इसमें बैठ के चलते हैं काम पे। गो, लेट्स गो। ये हमारी कंपनी का साइड है और यहाँ पे भी हमारी कंपनी का काम चल रहा है। इस तरफ ये प्रोजेक्ट है जो हमारी कंपनी का है। इधर हमारी कंपनी का काम चल रहा है ये रोड पे। और ये इधर घर वगैरह बन रहे हैं, जो कतर के लोग हैं उनके घर बन रहे हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मेरी साइट है, जहां पे मैं काम करता हूं। मैं आपको दिखाता हूं जहां पे मैं एक्सावेटर का क्या काम करता हूं। अभी ये ट्रेलर है, इसमें ये वाली मिट्टी लोड करनी है और ये मशीन जो एक्सावेटर है उसका ड्रम कट रहा है। इससे भी खुदाई होती है और इसको हैमर बोलते हैं। ये हैमर से भी खुदाई होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों का क्या काम है। तो ये रही मेरी मशीन, ये हमारी पूरी साइड है जहाँ पे हम काम करते हैं। ये रही मेरी एक्सावेटर मशीन, ये टायर एक्सावेटर है। टायर एक्सावेटर यहाँ पे रोड का काम है, ये स्पल्ट का काम है, तो इसलिए ये टायर एक्सावेटर यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर चैन एक्सावेटर यूज़ करेंगे तो आपको भी मालूम है चैन पूरा रोड ख़राब कर देगी, इसलिए यहाँ पे ये इसको टायर एक्सावेटर यूज़ करते हैं। और ये साइड है अपना, यहाँ पे काम हो रहा है। आपको काम दिखाता हूँ मैं। ये इस तरफ खुदाई किया है, ये खुदाई किया है। ये आप देख रहे हो वो एक सेंटर में पानी वाला पाइप है, उसमें से कनेक्शन देना है इस घर को। ये नया घर बन रहा है, इस यहाँ से पानी का कनेक्शन देंगे, इधर से और इस घर में पानी का कनेक्शन देंगे। ये काम है। आप सोच रहे होगे कि कैसे पता चला कि नीचे पाइप है। अब आप काम करते हो, किसी भी साइड पे काम करते हो, तो पहले आपको एक इंजीनियर ड्राइंग लेके आता है। उसमें सब होता है, कहाँ पे पाइप है, कहाँ पे केबल है, तो उसी हिसाब से खुदाई करना होता है। पूरा सेफ्टी से काम करो, कोई नुकसान वगैरह ना हो, कोई केबल को तोड़ना नहीं है और किसी भी पाइप को तोड़ना नहीं है। तो पूरा सेफ्टी से काम करना है। इस तरफ अपने लेबर वाले भाई हैं,
और अपना फोरमैन है। अभी मशीन स्टार्ट करते हैं। मिट्टी उस ट्रेलर में लोड करके यहाँ पे ये स्पेस खाली करनी है और उस ट्रेलर में लोड करेंगे। एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि जो इंडिया का लाइसेंस है वो क्या कतर में चलता है। नहीं भाई, जो इंडिया का लाइसेंस है वो कतर में नहीं चलता। अगर आपने कतर में एक्सावेटर चलानी है तो आपको यहाँ पे आके लाइसेंस बनाना होगा एक्सावेटर का, जो 1 से 2 मंथ में बन जाता है। और उसकी जो फीस होती है वो 80,000 रुपया होती है इंडियन रुपीज़ में। और अगर आपके पास एक्सावेटर का लाइसेंस है वो ऑनलाइन शो होता है, ओरिजिनल लाइसेंस है। जब आप स्कूल में फ़ीस भरोगे आपको 10 से 15,000 रुपया इंडिया का डिस्काउंट मिल जाएगा। इधर कतर का कम से कम 500,000 रियाल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कतरी रियाल में बात करेंगे तो एक्सावेटर की जो फ़ीस होती है वो 4,000 रियाल होती है। और अगर आपके पास इंडिया का ओरिजिनल लाइसेंस है एक्सावेटर का तो आपको फ़ीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। तो भाई पूछते हैं कि लेबर का कतर में क्या काम होता है। और भाई लेबर का ऐसे ही काम होता है, खुदाई जहाँ पे होता है वहाँ पे सफाई करना, थोड़ा खुदाई करना हिल्टी से, ऐसे ही काम होता है लेबर का, जैसे ये भाई कर रहे हैं। अब भी आप ट्रेलर लोड करते हो तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो मिट्टी लोड कर रहे हो वो ट्रेलर की बॉडी के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हाइट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे ये रूल है कतर में, अगर पुलिस देखेगा ज़्यादा मिट्टी ट्रेलर के बाहर ऊपर तक हाइट में तो वो फाइन मार देता है। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। इस भाई ने ऊपर से ये पूरा कवर कर दिया है कि अब ये ट्रेलर चलेगा तो कहीं मिट्टी वगैरह कोई धूल बाहर ना गिरे। इस सेफ्टी का इन बातों का यहाँ पे पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अभी भाई इसको कवर कर रहा है। एक भाई मेरे से पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कि हमें एक्सावेटर इंडिया से सीख कर आनी चाहिए या हम इधर सीख सकते हैं। भाई आप इंडिया से ही एक्सावेटर सीख के आओ, कम से कम आपको बॉकेट अच्छे से चलानी आनी चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे सीख कर नहीं आओगे, आप कतर में आ जाओगे डायरेक्ट, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको स्कूल में जब लाइसेंस बनाते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास होती है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया से ही एक्सावेटर सीख के आओ। कम से कम आपको बॉकेट अच्छे से चलानी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत आपको लोडिंग करनी आनी चाहिए, तो फिर आप कतर में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं खुद इंडिया से कतर आया था तो मैं मशीन चलाना सीख के इंडिया से ही आया था, क्योंकि इधर आके बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको अगर आज़ाद वीज़ा पे या कहीं भी काम करते हो तो आपकी पहले ट्राई लेते हैं, फिर आपको काम पे रखते हैं। अगर आप ट्राई पास नहीं करोगे, आप इधर काम नहीं कर सकते। तो आप इंडिया से ही मशीन सीख के आओ। कम से कम 50% आपको मशीन इंडिया से सीख कर आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉकेट चलानी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत लोडिंग भी करना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी थोड़ा बहुत आप इधर आके सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कम से कम 50% मशीन इंडिया से ही सीख कर आनी चाहिए। ये लोडिंग तो कर दिया है, अभी बैक फिलिंग करना है। वहाँ पे मिट्टी घेरनी है वो उस खड्डे में बॉकेट से, उसको बैक फिलिंग बोलते हैं। ये खड्डे से मिट्टी बाहर निकालना है। अभी टाइम 7:22 हुए हैं सुबह के AM। वैसे हमारी ड्यूटी सुबह 5 से 10 बजे तक है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने के कारण अभी जो सेफ्टी था उसने काम बंद करवा दिया है। अभी सुबह के 7:30 हुए हैं
इसलिए काम बंद करवा दिया है। और क्योंकि अब जब कतर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सेफ्टी काम बंद करवा देता है, आप गर्मी में काम नहीं करना है, ये रूल है इधर का। वैसे हमारा अभी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो सुबह 5 से 10 और 10 से 3 का ब्रेक है 5 घंटे का, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो 3:30 से लेकर 8 बजे तक ड्यूटी होती है। तो ये सभी इधर साइड है, इसको क्लोज़ कर रहे हैं, ऐसे ओपन नहीं छोड़ के जा सकते, ऐसे पूरा कवर करके ये जो लेबर वाले भाई हैं ये इसको क्लोज़ कर रहे हैं साइड को। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने बॉकेट कैसे चेंज करनी है। अगर आप ड्रम कटर लगा रहे हो या हैमर लगा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आपने बॉकेट चेंज करनी है तो पहले ये वाली पिन निकालनी है और उसके बाद ये पिन निकालनी है। जब आपने बॉकेट लगानी है तो फर्स्ट ये पिन डालनी है और उसके बाद ये पिन डालनी है, इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपने बॉकेट निकालनी है तो पहले नीचे वाली पिन निकालनी है, फिर मेन जो स्टिक है उसकी पिन निकालनी है, और बॉकेट डालते समय पहले स्टिक वाली पिन डालनी है और उसके बाद नीचे वाली पिन डालनी है, इस बात का आप ध्यान रखना। अभी एक पिन निकल गई है और अभी स्टिक वाली निकालते हैं, और ये भी पिन निकल गई है। मशीन को हैमर नहीं लगाना, मशीन को ड्रम कटर लगाना है, ड्रम कटर का काम है। लेकिन ये सभी ये हैमर और ड्रम कटर का सेम प्रोसेस है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, एक जैसे ही पैप है। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। तब भी आप पिन डालोगे तो पहले लेबल चेक करना है पूरा सुराख का, और उसके बाद पिन डालनी है। थोड़ा चेंज जब करते हैं बॉकेट और हैमर थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पिन वगैरह निकालनी है और डालनी है। चलो ऑपरेटर को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काम है करना तो पड़ेगा ही। ऊपर वाला पिन डालने के बाद अभी नीचे वाला पिन डाल रहे हैं। अभी आपने देखा कैसे बॉकेट निकाला है और कैसे ड्रम कटर लगाया है। जब भी आप बॉकेट है आपकी मशीन पे लगा हुआ तो उसको निकालना है तो पहले नीचे वाला पिन निकालना है, फिर ऊपर वाला। और जब भी आपने कोई भी चीज़ मशीन को लगाना है तो पहले मेन स्टिक का पिन लगाना है और उसके बाद नीचे वाला जो सेकंड पिन होता है वो लगाना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ जो ड्रम कटर है उसके पाइप कैसे लगाने हैं। अगर आप हैमर भी लगा रहे हो मशीन को तो ऐसे ही लगाना है, दोनों का सेम प्रोसेस है। आपने पहले लेफ़्ट साइड का ये पाइप लगाना है और उसके बाद आपने ड्रम कटर का राइट साइड का पाइप लगाना है इस तरफ। ये जो राइट साइड का पाइप है, जो ये पाइप है जो छोटे वाला है, ये इसको फिक्स करना है इसके साथ। और ये लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये हाइड्रोलिक ऑयल है इसको खोलना है। इसको अभी ये ऐसे कट है ना, इस पोजीशन में ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, तो अभी ये तेल बंद है। जब इसको पूरा पाइप लगा के फिर इसको सीधा करके ओपन करना है। ये हैमर है, अगर आपने कभी भी हैमर मशीन को लगाना है तो ये वाला जो पाइप है ये लेफ़्ट साइड में लगेगा और ये वाला राइट साइड में लगेगा। हैमर को मशीन में लगाना है, पहले ये पिन स्टिक में डालनी है और उसके बाद वो नीचे वाली डालनी है। जब निकालना है तो पहले नीचे वाली निकालनी है फिर ऊपर वाली निकालनी है, आप इस बात का ध्यान रखना है। और इन पैप को फिक्स करके फिर आपने वो हाइड्रोलिक ऑयल है वो मशीन के ऑन कर देने हैं, दोनों को खोल देना है। अभी भी आपने ये हैमर या ड्रम कटर लगाया है, ये हाइड्रोलिक लॉक है। अभी ये कट ऐसे है तो इसका मतलब ये बंद है। अब पाइप लगाने के बाद इसको घुमा के ऐसे ऑन कर देना है तो मतलब ऑन हो गया। चेंज करते हो तो इसको मिट्टी पे चेंज करना, अगर आप रोड पे चेंज करते हो तो इसका बहुत हाइड्रोलिक निकलता है तो प्रॉब्लम होती है। तो जब भी इसको चेंज करते हैं मिट्टी पे चेंज करना। अभी हाइड्रोलिक को ऑयल ओपन करेंगे, ये हो गया। अभी कट ऐसे हो गया, ये हो गया। और दूसरी साइड क्या करेंगे, ये लेके जाएगा ना पूरा ड्रम ट्रक कटर लेके जाएगा पाजी रूम में। जब आप ड्रम कटर या हैमर लगा लोगे मशीन को तो आपने हाइड्रोलिक लॉक ओपन कर लेने हैं। जब इनको आपने उतार के बॉकेट लगाना है मशीन को तो आपने पहले इनको बंद करना है, उसके बाद पाइप खोलने हैं और उसके बाद चेंज करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। अभी हैमर लगाने के बाद अभी देखिए इधर कोई साइन नहीं आ रहा, इसको ऑन करना है। अभी हैमर ऑन है, अभी हैमर चलेगा, ठीक है जी। और जब हम इसको लगा देंगे ऐसे, ये हैमर का साइन आ गया इस तरफ, और इसका हैमर यहाँ से भी चलता है और यहाँ से भी चलता है। आप चाहे ड्रम कटर है चाहे हैमर है, ये ऐसे चलता है।
अभी शाम को मेरा मशीन दूसरी साइड में जाएगा, शिफ्ट होगा, तो ट्रेलर आएगा, तो इस साइड में ट्रेलर नहीं आ सकता, इसलिए ये मैं मशीन ओपन एरिया में पार्क करने जा रहा हूँ। वहाँ से लोड करना ईजी है, क्योंकि इस एरिया में ट्रेलर लेके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रेलर बड़ा होता है तो बाद में टर्न वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मैं मशीन को वो दूसरी साइड में लेके चलता हूँ। ये पूरा ओपन एरिया है, यहाँ पे मैं मशीन को पार्क कर दूंगा और जब शाम को ट्रेलर आएगा तो लोड करके ले जाएंगे दूसरी साइड पे। अभी मैंने पीछे मशीन पार्क कर दी है, ये हमने मशीन पार्क कर दी है। अभी जाते हैं गर्म गाड़ी, चलते हैं इसमें। हाँ जी, मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम में। एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम, जब आप लोग भाई मैसेज करते हो कि कौन सा काम सीख कर आए जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है कतर में। अगर सबसे ज़्यादा सैलरी की बात करेंगे तो ट्रेलर, जो बड़ा ट्रेलर होता है उसमें, और जो क्रेन है उसमें, और एक जो ग्रेडर होता है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप वो काम सीखो जिसमें आपका दिल लगे। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि 1 महीना या 2 मंथ काम करना है उसके बाद आपने नहीं करना। आप वो काम सीखो जो आप लंबा टाइम कर सकते हो, 5 साल 10 साल आप काम कर सकते हो। अब अगर आप पैसे के चक्कर में वो काम सीख लेंगे जिसमें आपका दिल नहीं है, तो बाद में भाई आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और मैं एक्सावेटर ऑपरेटर हूँ और मुझे एक्सावेटर चलाना ही अच्छा लगता है। और एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि कतर में लाइसेंस बनाने में कितना टाइम लग जाता है। अगर हम ऑपरेटरी लाइन की बात करेंगे, मान के चलिए जैसे जेसीबी हो गया, एक्सावेटर हो गया, शावल हो गया, ये ऑपरेटरी लाइन में आते हैं। इनका लाइसेंस 1 से 2 मंथ में बन जाता है। अगर हम ट्रेलर का लाइसेंस बनाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, वहाँ पे 5 से 6 मंथ लग जाते हैं आपको ट्रेलर का लाइसेंस बनाने में। और ये जो छोटी गाड़ी होती है 4 व्हीलर, उसका भी जल्दी बन जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 महीने में बन जाता है। लेकिन जो ट्रेलर का लाइसेंस है उसमें टाइम जाता है, क्योंकि उसका पहले सिग्नल होता है, फिर उसके बाद 5-10 दिन 20 दिन के बाद आपकी फिर क्लास स्टार्ट होती है एल की, फिर बीच में ब्रेक होती है, फिर रोड की ट्राई होती है, तो उसमें 5 से 6 मंथ लग जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सावेटर या शावल या जेसीबी इनका लाइसेंस बनाओगे तो आप 1 से 2 मंथ में बना सकते हो। और एक मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सावेटर की कितनी सैलरी है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप एक्सावेटर की मान के चलिए, अगर आप आज़ाद वीज़ा में काम करते हो या फिर आप कंपनी में काम करते हो, तो आपकी 50,000 रुपये तो स्टार्टिंग होगी, इससे कम नहीं। आप 50,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। उसके बाद आप कितना 4 घंटे 5 घंटे आपकी कंपनी या जहाँ पे भी काम करते हो आपका ओवर टाइम चलता है, आप फ्राइडे को भी वर्क करते हो, तो उस हिसाब से सैलरी आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो अगर उसमें आप चारों फ्राइडे काम करते हो, आपका ओवर टाइम अच्छा लगता है। तो ऐसे डिपेंड करता है सैलरी कि आपका ओवर टाइम कितना लगता है और फ्राइडे वगैरह को भी आप काम करते हो। लेकिन 50,000 तो कम से कम आपकी स्टार्टिंग होगी, 50,000 से ऊपर ही कमाओगे, कम नहीं कमाओगे आप। और आप सभी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरा ये वीडियो या ब्लॉग बनाने का यही मकसद होता है कि जो भाई इंडिया से नया आ रहा है या किसी भी और पाकिस्तान से, नेपाल से नए आदमी इधर आ रहे हैं, उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कतर में कैसे काम होता है और मशीनों का क्या काम होता है, लेबर का क्या काम होता है, उनको आइडिया मिल जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरी सपोर्ट के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को या जो लोग कतर में आना चाहते हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।